खुदाबंद आपको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं आज। आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो मेरा विश्वास है खुदा पर आज की मीटिंग के लिए, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत बरकत से भरी होगी, आशीष से भरी होगी। और जब भी हम खुदा के पास आते हैं, एक चीज आप लोग सारे सीख लो, वो बिना बरकत के नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सर्वशक्तिमान की हजूरी में आए, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके वचन को ग्रहण करें, प्रार्थना को ग्रहण करें और अपना मन परमेश्वर के साथ लगाएं, तो उससे अच्छा ना हो? ऐसा कैसे हो सकता ना? तो अच्छा होना है, बेस्ट होना है। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे अभी इस साल परमेश्वर ने वचन दिया हमें कि मैं इस मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाऊंगा। मिनिस्ट्री को बढ़ाऊंगा मतलब ये जो दीवारें थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। मिनिस्ट्री को बढ़ाने का मतलब ये है ना, ये पंखे थोड़े बड़े हो जाएंगे, ये सेंटर में पाइप लगी थोड़े और बड़े हो जाएंगे। मिनिस्ट्री को बढ़ाने का मतलब ये है। मिनिस्ट्री को बढ़ाने का मतलब हम सब बढ़ेंगे। हमारी बात हो रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री में सबसे मेन विषय है हम परमेश्वर के बच्चे जो चुने हुए हैं। तो परमेश्वर ने जब ये बात की है कि मैं इस मिनिस्ट्री को मतलब इस कलीसिया को इस साल जबरदस्त बढ़ाऊंगा, ऐसा उसने वचन दिया। और जब उसने ऐसा वचन दिया तो याद रखना, यूसुफ को जब ऐसा वचन दिया, जब यूसुफ को दर्शन दिया कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं, उसको परमेश्वर ने बताया मैं तुम्हें बहुत बढ़ाने वाला हूं, तुम्हें एक बड़े पद पर बैठाने वाला हूं। लेकिन जैसे वो दर्शन उसको मिला, शैतान भी क्या हो गया? एक्टिव। वो अपना काम उसने स्टार्ट कर दिया। जब उसने ये दर्शन अपने घर में बताया, अपने भाइयों को बताया, तो दुष्ट ने क्या किया? शैतान ने उसके भाइयों का मन उसकी ओर बुरा कर दिया, है ना। और जब बुरा कर दिया तो फिर कई तरह की सिचुएशंस आई, हालात आए। लेकिन यूसुफ को ये पता था कि ये जो वचन है परमेश्वर ने दिया है, ये जीवित वचन है, ये निष्फल नहीं है, इसमें फल है, इसमें परमेश्वर का वायदा है, इसमें परमेश्वर की पावर है। और परमेश्वर जो बात करता है वो कभी नहीं बदलती। उसने ये समझ कर रखा अपने जीवन में। और उस सारी सिचुएशन में उसने क्या किया? चाहे हालात था, कुछ भी था, अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाया, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाया। और जैसे परमेश्वर के साथ उसने बनाया, कई चीजें तो हो रही थी, आगे पीछे हालात, कई चीजें, लेकिन परमेश्वर शक्तिशाली है ना। जब वचन ये कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। जब वचन ये कहता है कि उस पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे, एक दिन वो खड़े किए जाएंगे, ऊंचे किए जाएंगे। बस ये है कि हम कुड़कड़ाए ना। जैसे यूसुफ कुड़कड़ाया नहीं, यूसुफ बना रहा, यूसुफ खड़ा रहा, यूसुफ अपने मन से बना रहा और अंगीकार में, वचन में, प्रार्थना में, सब बातों में परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। और जब खड़ा रहा तो परमेश्वर ने एक दिन क्या किया? उसकी बुद्धि को खोला, क्योंकि परमेश्वर महान है ना। अब सोच लो, उसने अपनी डिवाइन बुद्धि को उसके अंदर डाल दिया। ये डिवाइन बुद्धि, डिवाइन समझ किसके पास है? सिर्फ परमेश्वर के पास है, क्योंकि परमेश्वर ही महान है, सर्वशक्तिमान है ना। जैसे अभी दुनिया में क्या हो रहा है, सब उसके सामने, कोई मनुष्य उससे छिपा नहीं। हम भी जो बलीवर हैं, उस पर भरोसा करने वाले, वो हमारे चाल चलन को, हमारे जीवन को, उठने बैठने को, सोने को, उठने को, हर चीज को परमेश्वर क्या करता है? जानता है ना।
वो हमें जानता है। तुम प्रॉब्लम में हो ये भी जानता है, तुम्हारे जीवन में कोई हालात है तो इसको भी वो जानता है। सब बातें उसके सामने हैं, कोई उससे छिपी हुई नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कुड़कड़ाना नहीं, मन खराब नहीं करना है। हमें अपने मन को पक्का करना, अपनी चाहत को और तेज करना है, अपने बनाने वाले पर और भरोसा करना है, उसे और वफादार समझना है, उसे और शक्तिशाली समझना है, और समझना है कि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। अपने अंगीकार को और तेज कर देना है, अपने भरोसे को और पक्का कर देना है, और रोज बोलना है वो महान, वो कर चुका, वो हो चुका, उसके लिए कठिन नहीं है। काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अपने विश्वास को रोज दिखाना है, अपने विश्वास को प्रकट करना है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखता हूँ। कई बार क्या होता है, सिचुएशन में लोग जो होते हैं बाहर से शो करते हैं मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन अंदर गड़बड़ चल रही होती है, अंदर मन टूटा होता है, कई विचार चल रहे होते हैं, कई चीजें चल रही होती है, जिससे क्या होता है जो होना है वो लेट होता जाता है, लेट होता जाता है, लेट होता जाता है। और कई बार तो इतना मन अंदर से तोड़ लेते हैं कि जो प्रकट होना है वो भी समा दूर कर देता है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन हमें, जब परमेश्वर इतने काम कर रहा है, जब परमेश्वर हर हफ्ते गवाहियां हम देख रहे हैं, हर हफ्ते लोगों की जिंदगी को बदलता हुआ देख रहे हैं, बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े चमत्कार, ऐसे रोग, ऐसी बीमारियां जिसे मेडिकल साइंस भी नहीं दूर कर पा रही, जिसे ट्रीटमेंट, महंगा ट्रीटमेंट, भटक कर इधर उधर दुनिया में सब कुछ करने के बावजूद जो नहीं हो रहा था, उसको परमेश्वर ने यहाँ करके दिखाया। ये जो दूसरे हमारे मसीह बहन भाइयों के काम होते हैं यहाँ पर, टेस्टिमनी जो हम सुनते हैं, वही हमारे फेथ को बनाकर रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे लिए एक प्रूफ है कि हम इन बातों को पकड़ कर रखें, इन बातों पर और भी मन लगाएं, और भी इन बातों में बने रहें, और भी अपने अंगीकार को तेज करें, जैसे यूसुफ ने किया। यूसुफ को जानते परमेश्वर ने क्या किया? उसको एक दान दिया, एक वरदान। क्या वरदान था? जैसे पुराने समय में क्या होते थे, सपनों का अर्थ बताने वाले, ऐसी बुद्धि होती थी लोगों के पास पुराने समय में। और पुराने समय में एस्ट्रोलॉजर, जिसे आज थोड़ा मॉडर्न तरीके से हो गए हैं, लेकिन वो प्रकृति की चीजें, जैसे तारे चढ़ते हैं, कब वो चांदनी रात होती है, अमावस्या की रात होती है, अंधेरे के टाइम कब होते हैं, रात को चानन के टाइम कब होते हैं, तो इन सब प्रकृति के जो सिस्टम है ना, जैसे उत्तरा चौड़ा, उनको अनुमान लगाकर वो ज्योतिषी क्या करते थे, लोगों को बताते थे विषय ऐसा होने वाला है, ये चीजें होने वाली है। लेकिन ऐसे जब उस समय राजा को एक सपना आया, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोगों को बुलाया गया, भावी करने वालों को, भविष्यवाणी करने वालों को, सपनों का अर्थ बताने वालों को, ज्योतिषियों को, माहर जो दुनिया के सबसे स्पेशलिस्ट थे, सबको बुलाया गया। लेकिन वो जो सपना था, इतना अलग तरीके से परमेश्वर ने उस राजा को दिया था कि उसका अर्थ पूरी दुनिया में कोई बताने वाला नहीं बता सका। लेकिन जब ये बात पिलाने हारा और पकाने हारा, दो प्रधान थे फिरौन के, मतलब मिस्र के राजा के, तो उनका स्वप्न उसने जेल में बताया था। तो जब उनका स्वप्न जेल में बताया था, तो उन्होंने राजा से एक ने पिलाने हारे ने ये संदेश दिया राजा तक कि मेरे स्वप्न का अर्थ इस बंदे ने सही बताया था और मेरे साथ वही हुआ है। और फिर उसको लाया जाता है राजा के सामने। तो ये डिवाइन समझ किसने दी? बोलो। तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा घर है, इसके लिए डिवाइन समझ कौन देगा? परमेश्वर देगा ना। तुम्हें ऐसी समझ देगा जिससे तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे।
फलवंत हो जाओगे, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थ्य है। जब उस स्वप्न का अर्थ राजा को बताया गया तो राजा ने कहा अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ये जो 7 साल सुकाल के हैं जिसमें बहुत कुछ अन्न भोजन होगा, लेकिन अगले 7 साल जो अकाल के हैं, सूखा पड़ जाएगा और लोग दाने दाने को तरसेंगे, तो मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए? तो उसने उसको आइडिया दिया, ऐसे 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 करना चाहिए, ऐसे एक बंदे को तू हायर कर, ढूंढ जो ऐसी चीज कर सके। तो राजा कहता तेरे से बुद्धिमान ज्यादा इस दुनिया में कौन होगा? हालेलुया, तेरे से ज्यादा बुद्धिमान। ये बुद्धि आपके अंदर भी आ सकती है, सारी टीम, वर्शिप टीम, इनके अंदर भी आ सकती है। लेकिन ये कैसे आती है? ये आती है धार्मिकता से, ये आती है परमेश्वर के साथ रिश्ते से, बेस्ट रिश्ते से। ये यूसुफ का था, अगर इनका और बेस्ट रिश्ता होगा तो ये और बुद्धिमान बन जाएंगे, और जबरदस्त चीजें इनकी जिंदगी में होंगी, आपके साथ होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बेस्ट रिश्ते को परमेश्वर के साथ बनाना होगा। जितना हमारा बेस्ट रिश्ता होगा उतना ही हम डिवाइन मनुष्य बनते जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल पढ़कर देखो, परमेश्वर का वचन पढ़कर देखो, जितना हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा उतने हम डिवाइन मनुष्य बनेंगे, अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाएंगे, परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? और अपने रिश्ते को मजबूत करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि चीजें तो आसपास इधर उधर गड़बड़ होती है ना। जैसे घर में, परिवार में, मेंबर्स में कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बने रहें, अगर हम ध्यान दें, उन चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखकर अपने रिश्ते को और अच्छा करते जाएं, और अच्छा करते जाएं, तो याद रखना फिर हम उसके स्वरूप में बदल जाएंगे और एक डिवाइन मनुष्य बनेंगे, डिवाइन समझ, डिवाइन बुद्धि, जिससे हम बहुत कुछ इस दुनिया में कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आज की मीटिंग हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान होगी। आज की मीटिंग हमारे लिए बड़ी आशीष से भरी होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? आज की मीटिंग का हमारी जिंदगियों में बड़ा फल होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि ये जो दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया 2 महीनों का, मुझे परमेश्वर ने कहा कि आपने शुरू करनी है मीटिंग जाकर। अब मैंने शुरू करनी है तो इसमें आप लोग भी शामिल हो। कितनों को बात समझ आती है? अब परमेश्वर ने मुझे कहा तो आप सबको भी टाइम से पहले, शुरू होने से पहले मीटिंग यहाँ आना है। फिर देखना क्या होने वाला है, परमेश्वर क्या करने वाला है। हालेलुया। अगर लोग धार्मिक स्थान जो बने दुनिया में अलग अलग, सुबह 4 बजे जाते हैं कि नहीं जाते? लोग जाते हैं ना अपनी चंगाई के लिए। अगर लोग सुबह 4 बजे जा सकते हैं तो हम तो परमेश्वर की संतान है, और भी बढ़कर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने शरीर को मारोगे तो ये हो पाएगा। अगर अंगीकार करोगे मुझे जाना है तो जाना है, जो दर्शन परमेश्वर ने दिया उसे मैंने पूरा करना है, तो मतलब करना है। अगर ऐसा मन होगा तो आप निश्चय से पूरा कर पाओगे, इस वचन को पूरा कर पाओगे। और जो हम वचन को पूरा करते हैं उसका क्या आता है? फल। अगर हम सिर्फ बैठे हैं, संगति में आते हैं, चले जाते हैं, वचन क्या कहा परमेश्वर ने पूरा करने के लिए, उसको पकड़ा नहीं, वचन को पूरा किया नहीं, तो फिर रिजल्ट कैसे होंगे? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? ये तो मेरा बिलीव है आज की मीटिंग मेरी और आपकी जिंदगी में बड़ा फल बनेगी, एक वरदान बनेगी। हालेलुया। तो नाउ हम स्टार्ट करेंगे
आंखें बंद करो, आज के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवत परमेश्वर, खुदाबंद मैं तेरा दास हूं, और जितने ये तेरे पवित्र लोग परमेश्वर तेरी हजूरी में आ चुके हैं और तेरे इस 2 मंथ के दर्शन को पूरा करने के लिए समय से पहले तेरे चरणों में आए परमेश्वर, मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर तेरा अनुग्रह का हाथ इनके सरों पर आ चुका है, इनकी पूरी फैमिली पर आ चुका है परमेश्वर। जिस आशा से ये आए हैं तुझ में बढ़ने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए, वो मन और खुल चुका है और दया हो चुकी है। खुदावंद आज की मीटिंग में ये तेरे आत्मा से भर जाएं, आज की मीटिंग से तेरी सामर्थ से भर जाएं, आज की मीटिंग में तेरा पावर इनकी जिंदगियों में काम करे, इनका मन और खुल जाए और समझ, जो डिवाइन समझ है इन्हें आप दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद आज इनकी जिंदगियों में हर वो वचन, हर वो बात प्रकट होगी तेरे आत्मा के द्वारा। ये पकड़ पाएंगे तेरे वचन को, बढ़ पाएंगे, तेरी आराधना करेंगे। सारी मीटिंग में खुदा तुझे खुश करने वाले बनेंगे और पूरा अनुग्रह लेकर जाएंगे, पूरी बरकत लेकर जाएंगे, पूरी आशीष लेकर जाएंगे। खुदाबंद ये तेरी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं, तेरी महिमा की गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। खुदाबंद ऐसा आपने कर दिया है इनके जीवन में। इस पूरे समय को, गाने वालों को, बजाने वालों को, हर चीज को, सेवा करने वालों को, यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को परमेश्वर मैं तेरे हाथ में देता हूँ। इस मीटिंग को, लाइव मीटिंग को, लाइव स्ट्रीम को, कंप्यूटर सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को, हर चीज में तेरे हाथ में देता खुदा। पूरी मीटिंग में खुदा तेरी सामर्थ, तेरा औरा काम कर चुका है परमेश्वर। और जब परमेश्वर निश्चय हम सब आज की मीटिंग के द्वारा ब्लेस हो चुके हैं और बरकत पा चुके हैं। ये पूरी मीटिंग तेरे हाथ में है, आप चला चुके हो। आज का वचन, आज की सब बातों से ये लोग भर चुके हैं, यीशु के नाम से हो चुका है। आमीन, हालेलुया। तो अभी हम वर्शिप स्टार्ट करेंगे और मेरा बिलीव है कि इस वर्शिप में हम बड़ी बरकत पाएंगे, बड़ी आशीष पाएंगे और आज जो कुछ परमेश्वर हमें सिखाएगा उसका बड़ा फल होगा हमारी जिंदगी में। प्रार्थना करो सब लोग के परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोगों को जो शैतान रोकता है, रुकावटें देता है, उनके मन में गलत गलत चीजें डालता है, सब बोलो ऐसे, यीशु के नाम से ये रुकावटें खत्म हो चुकी है। वो लोग आ चुके हैं, उनकी रूहें बच चुकी है, उनके घर बच चुके हैं, उनके परिवार बच चुके हैं। परमेश्वर तेरा कोड़ा बढ़ चुका है शैतान की ओर। तेरे स्वर्गदूत कोड़ा लेकर ऐसी दुष्ट आत्माओं के ऊपर कोड़ा चला रहे जो लोगों को डाइवर्ट करती है इस मिनिस्ट्री से, ताकि परमेश्वर वो हट चुकी हैं और लोग तेरी महिमा हो और लोग बचाए जाएं। आज खुदाबंद जो हम वचन सुने परमेश्वर, उसका बड़ा फल हमारी जिंदगियों में हो। कोई शैतान की अंधकार की रुकावट नहीं आएगी इस वचन को सुनने में। हम इस वचन को सुनेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो मैं एक बात कर रहा था जब पुलपट पर अभी आया। जैसे तो मैंने आकर मीटिंग शुरू की 10:30 बजे पूरे, ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने क्या करना है, इधर देखो ध्यान से। ये एक वचन है, परमेश्वर ने मुझे और आपको कहा कि 2 महीने, मतलब ये दर्शन है कि मैंने आना है पुलपट के ऊपर मीटिंग को शुरू करने के लिए। तो ये एक वचन है, ये वचन सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए। अब इसे पूरा नहीं करोगे इस वचन को तो फिर फायदा क्या। इस वचन को पूरा करना हमने। हम संसार में थे, दुनिया में थे, हमारी कोई धार्मिकता थी। ये देखो ये बंदा जो बैठा, ये खड़ा करो, इसको माइक दो। हाँ
अगर दुनिया इतनी जल्दी जा सकती है तो हमारे लिए तो ये 10:30 का टाइम है और 10 बजे बंदा आराम से आकर बैठ जाए प्रभु के घर में। ये तो आसान है क्या? ये 10 बजे आना तो बहुत आसान है, लेकिन युद्ध स्टार्ट हो चुका आप लोगों का आत्मिक, जिसमें आपके मन में वो नेगेटिविटी काम करती है, सीरियस नहीं होने देती आपको परमेश्वर के साथ। सीरियसली क्या करना है परमेश्वर के साथ? जो वचन मैंने सुना उसे पूरा करना, ये बात पूरा करना, इस बात को पूरा करना। कई लोग इसे कर नहीं पाते, जबकि दुनिया इतना कुछ करके भी नाश हो रही है, जीवन नहीं मिल रहा। आप भी उन्हीं में से आए हो, मैं भी उन्हीं में से आया हूं, लेकिन अब हम जान गए हैं परमेश्वर कौन है। लेकिन जब जान गए हैं हमारे लिए होप है, आशा है, काम होगा पक्का, लेकिन तुम्हें तैयार करना होगा अपना मन। लेकिन मैं ये जानता हूं, हम जिसका प्रचार कर रहे हैं और जिसने मुझे चुना, आपको चुना है, दिमाग में सेट कर लो वो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हें एक प्राउड होना चाहिए कि जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो सर्वशक्तिमान खुदा है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है। तुम्हारे दिमाग में ऐसे चलना चाहिए कि जब यहां पर इतने बड़े बड़े मिरेकल होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, वो शक्तिशाली परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा बनाने वाला, हमारा क्रिएटर है। एक दिन हम उससे दूर थे तो संसार में टक्करे मार रहे थे, जीवन ढूंढ रहे थे। आज सब कुछ पाने का टाइम आ चुका है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगा? तुम्हारी धार्मिकता से, तुम्हारे विश्वास को दिखाने से, तुम्हें ऑनेस्ट बनकर तुम्हें दिखाना होगा कि मैं परमेश्वर तुम्हारा वफादार बच्चा हूं। ये देख, मेरी जिंदगी को देख, मैं तेरा वफादार बच्चा हूं। ये देख, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। देख, जो तूने मेरे ऊपर अगुआ ठहराया है, जिसको तूने मेरे ऊपर अपॉइंट किया है, मैं उससे सीखकर उन सब आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं। देख परमेश्वर, जिस दिन ये तुम करना शुरू करोगे, अपनी होप को, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहोगे, क्योंकि तुम्हें अपने मन को सेट करना होगा कि जिसने सृष्टि रची है वो मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सर्वशक्तिमान है। कितनों को बात समझ आती है? ये बड़ा विषय है आपके लिए आज। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो सामर्थी खुदा है। हम यहां ये देख रहे हैं, ये टेस्टमनी, ये काम देख रहे हैं, लेकिन ये काम देखने के अगर बाद मैं निराशा में रहता हूं, मैं चिंता में रहता हूं कि मेरा ये काम कब होगा, तो इसका मतलब आपका विश्वास में डाउट चल रहा है। और जिस विश्वास के अंदर डाउट है वो विश्वास सामर्थ्य को प्रकट नहीं करता। उस पर की गई प्रार्थना का भी असर जल्दी नहीं होता। जिसके अंदर डाउट चलता है, जिसके अंदर संदेह चलता है, संदेह के ऊपर परमेश्वर ने वचन दिया है, शक के ऊपर, संदेह के ऊपर वचन दिया है। आप जानते हो, जैसे पति पत्नी है, अगर दोनों को किसी बात से एक दूसरे के ऊपर डाउट है तो वो रिश्ता भी अच्छा नहीं होता। बोलो, अरे वो रिश्ता खराब होने लगता है। अगर तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो और तुम्हें डाउट चल रहा है, संदेह चल रहा है, तुम्हारा विश्वास संदेह वाला है, तो कैसे पावर को देख पाओगे? मीटिंग को अटेंड करना क्यों जरूरी है? संगति को क्यों अटेंड करना जरूरी है? क्योंकि ये हमारे डाउट दूर करती है, हमें रिचार्ज करती है। हम जब ढीले पड़ रहे होते हैं तो हम फिर से स्ट्रांग हो जाते हैं संगति को लेकर। ऐसी पावरफुल बातों से, ऐसी गवाहियों से, ऐसी ताकत से, प्रार्थना के इन्फ्लुएंस से, जो प्रार्थना मैं करूंगा उसका जो डिवाइन इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर होगा, उससे, आत्मिक प्रभाव से तुम्हारी जिंदगी के ऊपर एक प्रभाव आएगा। इसीलिए आपका बनना रेगुलर बड़ा जरूरी है। इसीलिए हमारा संगति को लगातार अटेंड करना क्या है? जरूरी है। ये तो करना जरूरी है, लेकिन रोज हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनना जरूरी है।
जब तक हमारा सही से रिश्ता नहीं बनेगा, हमारे हमारे दिल में अच्छे से नहीं बैठेगा। क्योंकि आप जानते हो ना, जब परमेश्वर ने शुरू में इंसान को बनाया, आदम और उसकी पत्नी को, तो सबसे पहले उनका काम क्या था परमेश्वर के साथ? बोलो, क्या काम था? परमेश्वर के साथ रिश्ता, संगति, रिलेशनशिप, संगति, फेलोशिप। सबसे पहले ये चीज थी उनके साथ। काम के लिए उन्हें बनाया, बिजी रहने के लिए बाग का काम दिया, वाटिका का काम दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य ऐसे फ्री में रहे। ये काम तो दिया परमेश्वर ने, लेकिन साथ साथ सबसे पहले रिश्ता, संगति। कितनों को बात समझ आती है? हमारी फेलोशिप। आप बाइक से जा रहे हो, आपकी फेलोशिप होनी चाहिए परमेश्वर के साथ बातें। आप काम पर जा रहे हो, आपके अंदर परमेश्वर चल रहा है, मेरा खुदा मेरे साथ है। ऐसी जिंदगी को आपने पकड़ना है, इसे अपनी जिंदगी में लागू करना है, इसकी हैबिट्स में आना है। तुम्हें आना पड़ेगा, फिर देखना वो क्या करता है आपके साथ, फिर देखना आपकी जिंदगी में क्या होता है। जो आपके घर में ये नेगेटिव चीजें हैं, जो सिस्टम आगे पीछे, फिर देखना कैसे राइट होता है, कैसे मार्ग खुलते हैं, कैसे बेटर चीजें होती है, कैसे शांति बढ़ती है, कैसे पावर को तुम देखोगे। आप जानते हो, जैसे आपके अंदर डाउट चलते हैं, तो डाउट का मतलब क्या है? देखो इधर देखो, विश्वास दो तरह का है, एक पॉजिटिव और दूसरा विश्वास नेगेटिव। पॉजिटिव विश्वास में क्या होता है? जिसमें ईमान, भरोसा, 100% क्लैरिटी परमेश्वर के साथ। पॉजिटिव विश्वास में कि वो शक्तिशाली है और वो मेरे साथ है और सब कुछ मेरे साथ पूरा होगा। ये पॉजिटिव विश्वास है, ये विश्वास का रूट है। लेकिन एक रूट होता है नेगेटिव। नेगेटिव जो रूट है, उसमें मनुष्य के अंदर क्या होता है? शक, डाउट, संदेह। जब ये जो नेगेटिव रूट है, इसमें फिर नेगेटिविटी काम करना शुरू करती है। कितनों को बात समझ आती है? अब आपने चेक करना है, मेरा जो फेथ है वो कौन सा है? पूरी तरह से भरोसा, पूरी तरह से ठोस, स्ट्रॉन्ग ईमान, पूरा मेरा दृढ़ विश्वास है। मेरे अंदर परमेश्वर को लेकर कोई डाउट नहीं है। मेरी धार्मिकता का फ्लो, मैं उठते ही धन्यवाद की प्रार्थना करता हूं, उठते ही मेरी बातें परमेश्वर से होना शुरू होती है और फ्लो से मेरी बातें होती है। कोई ढीलापन नहीं, कोई सुस्ती नहीं। हालेलुया। मैंने दो तरह के विश्वास की बात की थी, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। डाउट, संदेह जहां आ गया, वहां कौन काम करेगा? दुष्ट, नेगेटिविटी। आप जानते हो, जब पतरस को, जब चेलों की नाव तूफान से समुद्र के अंदर, नदी के अंदर तूफान अब बढ़ गया था, डूब रही थी नाव, तो उस समय यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आकर उसने शांत कर दिया सब कुछ। लेकिन याद रखना, पतरस ने यीशु मसीह को कहा, आप प्रभु पानी पर चल रहे। उसने बड़े सारे चमत्कार देखे, लंगड़े चले, अंधे की आंखें खुल गई, गूंगे बोलने लगे, बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े चमत्कार चेले देख रहे थे। लेकिन ये वाला चमत्कार कि यीशु पानी के ऊपर भी चल सकता है, ये नहीं उन्होंने देखा था। तो जब ये उन्होंने देखा, तो उनमें से सबसे ज्यादा तेज कौन था? पतरस। जो यीशु करेगा मुझे करना है, उसकी तरह बनना है, उसकी तरह बढ़ना है, उसकी तरह काम करने, उसी की तरह जीना है। कितनों को बात समझ आ रही है? आपके अंदर भी ये चलना चाहिए। जो परमेश्वर चाहता मैं कर रहा हूं, जो परमेश्वर चाहता मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। अंगीकार करना। आप जब अंगीकार करते हो तो वो नॉर्मल नहीं है, वो तो इस जो कायनात है इसके अंदर चला जाता है और परमेश्वर के सामने चला जाता है। कितनों को बात समझ आती? आपका अंगीकार मुंह से निकलते ही उस पर वर्क होना शुरू हो जाता है, अगर डाउट नहीं है तो। कितनों को बात समझ आती है?
लेकिन आपने डाउट करना है, डाउट नहीं करना, आपने अंगीकार करना जबरदस्त। लेकिन जैसे पतरस प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु आप मुझे भी आज्ञा दो कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आऊं, तो बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा तू विश्वास करता है तो आ। अगर तुम्हें बिलीव है कि मैं चल सकता हूं पानी पर तो आ। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन वो तो विश्वास कर रहा था, इसीलिए तुरंत उतरकर पानी नदी के ऊपर पानी के ऊपर चलने लगा। लेकिन जब वो चल रहा था तब उसकी जो दृष्टि थी, उसका फोकस था वो यीशु के ऊपर बना हुआ था। ये ध्यान रखना आपने, जब उसका फोकस, उसकी दृष्टि यीशु के ऊपर बनी हुई थी तो वो चल रहा था। लेकिन जोर से पानी की लहर, शल उसके शरीर से आकर जब टकराई तो उसका ध्यान जो था वो यीशु मसीह से हटकर नीचे आया, क्योंकि जोर से टकराई ना शल, लहर पानी से। तब उसके दिमाग में डाउट आ गया, तो वो क्या हो गया, पानी में डूबने लगा। सोच कर देखो, डाउट आते ही जो पावर उसकी जिंदगी में काम कर रही थी वो स्टॉप होगी, और कौन सी पावर शुरू होगी? शैतानी, नेगेटिव। डाउट आते ही वो पावर शुरू हो जाती है और वो डूबने लगता है। और जानते ही यीशु मसीह को फिर कह रहा बचाओ बचाओ। फिर यीशु मसीह आगे आकर उसकी बाजू पकड़कर, हाथ पकड़कर फिर से उसी पानी के ऊपर खड़ा करके, उसी पानी के ऊपर खड़ा करके यीशु मसीह उससे क्या कहता है? तूने मन में क्यों संदेह किया? ऐसे कहता है। कितनों को बात समझ आती है? और ये डाउट आज बिलीवर्स के अंदर आम है। बिलीवर्स के लिए ये तो उनकी रोटी बन गई, डाउट करना, संदेह में रहना, शक में रहना, कब होगा, कैसे होगा, नॉर्मल रहना। कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके साथ ऐसा होता है। अभी देखो, ये पास्टर एक बार जेल में गया, एक बार तो मन ठीक है जेल है, प्रभु मेरे साथ है। लेकिन जब दूसरी बार फिर से संगति स्टार्ट की, कन्वर्जन का जब केस पड़ा, तो अब डाउट आ गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब डाउट से सोचो वो कौन काम कर रहा है? शैतान। एक पास्टर होकर सुसाइड करने के विचार आ रहे हैं, और दिमाग में आ रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। डिप्रेशन में जा रहा था, मैंने इतनी मेहनत की, लोग खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। कितनों को बात समझ आती है? कितनी जल्दी प्रभु से मन हटा, फोकस हटा, तो किसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए हमें संगति रेगुलर चाहिए, इसीलिए हमें परमेश्वर की संगति रेगुलर चाहिए, उसके साथ रिश्ता रेगुलर चाहिए, उसके साथ बने रहना रेगुलर चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? यही बात शरीर में कभी कभी कुछ लोगों को समझ नहीं आती। वो सुनते रहते हैं, और जो करना है वचन पूरा वो करते नहीं तो सब कुछ तैयार है। अगर सब कुछ तैयार नहीं होता तो इतने बड़े बड़े चमत्कार जो परमेश्वर कर रहा है, ये छोटी बात है कि पास्टर मुझे जानता तक नहीं, और कैसे परमेश्वर उसके दर्शन में जाता है मेरे रूप में, कैसे उसकी ले हैंड करता है, कैसे उससे बात करता है, फिर वो इग्नोर कर देता है मेरे रूप को, और फिर वो कैसे योजना बनती, प्लान बनता है, मैं बिजनेस करूंगा, अमृतसर आता है, बोर्ड देखता है, फिर उससे याद आता है, फिर सर्च करता है, फिर इधर आता है, फिर प्रार्थना होती है, फिर उसकी जिंदगी बदलती है, और फिर से उसकी संगति स्टार्ट होती है। तुम्हें लग नहीं रहा परमेश्वर जीवित कैसे अपने प्लान को, योजना को साकार कर रहा है? कितना ताकतवर है, कितना वो शक्तिशाली अपने प्लान को कर रहा है। ये बातें पकड़नी होंगी हमें, इन बातों पर अपना फोकस बढ़ाना होगा, इन बातों पर ध्यान देना होगा। ये अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, ये चीजें जो परमेश्वर कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है ताकि हम अपने मन को और परमेश्वर की ओर पक्का करें, अपने मन को और बढ़ाएं, अपने ध्यान को और बढ़ाएं, अपने दिल को और परमेश्वर के साथ क्या करें? पक्का करें। कितनों को बात समझ आती है? हमारे जीवन में डाउट नाम की चीज नहीं चाहिए, संदेह नाम की चीज नहीं चाहिए, भरोसा चाहिए,
वो शक्तिशाली है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। हमेशा मुंह से अंगीकार, मैं किसी काम के लिए मुझे 1 साल हो गया हो या 2 साल हो गए, मैं जो चीज चाहता हूं नहीं हो रही, लेकिन 2 साल बाद भी हमारे अंदर डाउट नहीं चाहिए। जैसे किसके अंदर नहीं था? अब्राहम के अंदर। अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया कि तेरे संतान होगी। जब वो 75 साल का था, 75 साल में परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि तेरे एक बेटा होगा, तेरे एक वंश होगा, तेरा बेटा। लेकिन 25 साल बीत गए, बाइबल में लिखा उसने संदेह नहीं किया। क्यों संदेह नहीं किया? वो जानता था जिसने वचन दिया वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो अपने वचन को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। तुम्हें वचन मिला है मेरे मुंह से, आत्मा के द्वारा, तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी उस आशा के लिए उसने वचन दिया है। तुमने कितना पकड़ा है, उस पर कितना आपने फेथ को बनाया है, उस पर कितना प्रैक्टिकल किया है, कितना उस पर अपने मन को लगाया, वो सच्चा परमेश्वर है। चाहे आपके 2 साल बीत गए, कोई आपका कोई ऐसा काम जो आपको लगे नहीं हुआ, लेकिन कई काम उसने कर दिए, तुम्हें हील किया, तुम्हारे कई बीमारियों को दूर किया, कई प्रॉब्लम्स को दूर किया, कई जगह तुम्हें फतेह दी, कई जगह तुम्हें जीत दी, कई सारे तुम्हारे उसने काम किए। जो किए उसे पकड़ कर रखो, लेकिन जो नहीं हुआ उसके लिए और अपनी चाहत को क्या कर दो? तेज कर दो। हालेलुया। जब कोई काम नहीं होता है तो एक उदाहरण पकड़ कर रख लो। जैसे आपको गर्म पानी चाहिए, तो जब गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी जिस आग पर रखा है आपने, उस आग के हिसाब से 2 घंटे लग जाएंगे गर्म होने में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आग को तेज करना पड़ेगा, ताकि 2 घंटे जो पानी गर्म होना है वो पौने घंटे, आधे घंटे में हो जाए। इसी तरह सेम, जो चीज तुम्हें चाहिए उसके लिए आपकी चाहत, मन, धार्मिकता, विश्वास और तेज होना चाहिए। लेकिन कई बार लोगों के लिए उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है? जब काम नहीं हो रहा था तो मन खराब होना शुरू, उल्टा काम, मन खराब होना शुरू हो जाता है। मन में डाउट, संदेह चल रहे हैं और मन खराब हो रहा है। तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है और वो सच्ची ऑप्शन है, वो 100% पूरे होने वाली ऑप्शन है, 100% वो काम होने वाली ऑप्शन है, 100% यहां होना है। लेकिन अपने आप को पक्का करना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती? तुम्हारे से ये छोटा सा वचन कई लोगों से पूरा नहीं हो रहा। छोटा सा वचन कि 10:30 से पहले आना है, और ये दर्शन है कि मैंने मीटिंग 10:30 बजे आकर शुरू करनी, मैंने आधा घंटा लेट किया ठंड की वजह से। लेकिन जैसे मौसम ठीक होगा, इसी 2 महीने के दर्शन में ये 10 बजे भी शुरू हो सकती है आने वाले टाइम में। कितनों को बात समझ आती है? तो आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के साथ? किस तरह अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो? क्योंकि ये इंप्रूव करने का टाइम है। ये नॉर्मल आ गए, बैठ गए, चले गए, ये विषय नहीं है। ये बड़ा नॉर्मल विषय है। कोई बंदा आ रहा है, संगति में बैठ रहा है, सुन रहा है, क्या पकड़ रहा है क्या नहीं पकड़ रहा है, और बैठा हुआ है, सुन रहा है चुप करके, कुछ दिमाग में बैठा नहीं बैठा, चले गए, प्रार्थना करवाई, फिर नॉर्मल है। नॉर्मल जैसे आप जानते हो, जब मैं शुरू हुआ तो मैं चर्च आता था तो मेरी सुती लगी रहती थी, मैं काम पर भी जाता था, मेरा मन परमेश्वर के साथ लगा रहता था। ये होना चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो, जब मैं अभी राजा सांसी गया ट्यूसडे को, तो अभी मैंने बता दिया आपको कितने लोग आए थे वहां। तो वहां पर परमेश्वर ने मेरे मुंह से उन लोगों को वचन दिया। वचन क्या था? इधर देखो ध्यान से। वचन ये था कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर उस वचन को सुनने की जो डिजायर होती है ना, एक दिल होता है, वो कितना है ये मैंने बताया। कोई गवाही है, उसको हम किस मन से सुन रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो लोग हैं सुन रहे हैं, नॉर्मल बैठे हैं, उसका असर बड़ा नहीं हो रहा, उसका गहरा असर हमारे मनों के ऊपर नहीं पड़ रहा। जैसे हम बाइबल में देखते हैं लोगों के लिए। मैंने वहां एक वचन पढ़ाया था निमाया की बुक से, ठीक है, उसका 8:4 से। वहां पर क्या लिखा, मैं खोलूंगा नहीं, आप लिख कर रख लो, क्योंकि खोलने का अभी टाइम नहीं है मेरे पास, अभी बस आपने सुनना है।
तो वहां पर मैंने जब एक वचन पढ़ाया तो वहां पर एक एजरा शास्त्री था, उससे पहले भी कई सेवक थे, लेकिन कई हालातों में थे इजरायली, लेकिन वो जानते थे कि खुदा छुड़ा सकता है, खुदा महान है, क्योंकि वो तो जानते थे ना उनके कुल में क्या क्या यहोवा ने किया, कैसे समुद्र दो भाग किया, कैसे हमारे उनके जो पुरखा थे वो 40 साल जंगल में रहे और 40 साल तक परमेश्वर ने जंगल में खाना देता था, रोज उतरता था खाना उनका आसमान से। कितने चमत्कार, कितनी बातें उनके दिल में थी, चलती थी, वो जानते थे। लेकिन वहां पर ऐसे लिखा, थोड़ा सा मैं पढ़ा ही देता हूं तुम्हें आज, तुम्हारे भी काम आ सकता है ये वचन, ठीक है? ये देखो 4 में लिखा, एजना शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया। किस लिए? परमेश्वर का वचन देने के लिए। उसके बाद 6 में लिखा, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन कहा। लेकिन 5 और इंपॉर्टेंट वचन है। तब एजरा ने जो सब लोगों में ऊंचे पर था सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, परमेश्वर के वचन को खोला, और जब उसने उसको खोला और तब सब लोग खड़े हो गए। सोचकर देखो उन लोगों के बारे में। इधर देखो, जैसे उसने परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने ऐसे खोला, लोग एकदम फीलिंग, किसका वचन खोला है? वो भय, वो डर, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत सर्वशक्तिमान की। सर्वशक्तिमान, इस दुनिया को रचने वाला, उसका वचन किस तरह से उन लोगों ने अपनी जिंदगी में लिया। हम किस तरह से अपनी जिंदगी में वचन को लेते, कहां सुनते, कितना बैठता, कितना उस पर असर है। इसीलिए कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उस पावर को नहीं देख पा रहे जितना वो शक्तिशाली, और जो लोग देख रहे हैं वो और सीरियस हो जाओ ताकि और बड़ी पावर को आप देखोगे यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ? ये साल इस मिनिस्ट्री का पावरफुल साल होगा। मैं फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं, इसे सीरियस पकड़ना। इसमें जो कुछ परमेश्वर आपको बोल रहा है, जो आपने 25 में नहीं किया या उतनी आज्ञाकारी नहीं दिखाई, उतना विश्वास को नहीं दिखाया, उतना रिश्ते को नहीं दिखाया, उतना धार्मिक जीवन को प्रकट नहीं कर पाए, उस तरह से अपनी धार्मिकता में नहीं जी पाए, तो ये साल खुदा ने आपको दिया है कुछ बड़ा दिखाने के लिए, कुछ बड़ा प्रकट करने के लिए आपकी जिंदगी में। तो आई होप तुम्हें इसमें सीरियस होना होगा, इसमें सीरियस होना होगा। और मैं वहां लोगों को बता रहा था कि अगर लोग जब वचन सुनते तो नॉर्मल है, तो समझ लेना वो आत्मिक बीमार है। वहां पर मैं ये कह रहा था, प्रार्थना करते मन नहीं लगता तो आत्मिक बीमार है, उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये सिम्टम्स है हमारे आत्मिक बीमार होने के। वचन के ऊपर अच्छा मन नहीं है, बाइबल पढ़ने में, वचन पढ़ने में अच्छा मन नहीं है, मन नहीं लगता है, मीटिंग आने में, वचन सुनने में, धार्मिकता करने में स्लो है, नॉर्मल है, अच्छा से फीलिंग नहीं आ रही, तो हम आत्मिक बीमार है। ये सिम्टम्स है हमारे, हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे मान लो किसी को खट्टे डकार आते हैं, खाना खाता पेट फूलता है, एसिडिटी बनती है, गैस बनता है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, खाना डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से, तो समझ लेना ये सिम्टम है आपका लीवर गड़बड़ है, लीवर में प्रॉब्लम है, जांच की जरूरत है और उस लीवर की ट्रीटमेंट की जरूरत है सही समय। ऐसा ना हो कि आप उसकी जांच में देर हो जाओ तब तक लीवर पूरा डैमेज हो जाए। कितनों को बात समझ आती है? इसी तरह से लीवर डैमेज हो जाएगा, इसी तरह हमारा जीवन डैमेज हो जाएगा अगर सही समय से हमने अपने आप को ट्रीटमेंट ना लिया, अपने आप को इंप्रूव ना किया। तो ये जरूरत है हमें। इस साल खुदा ऐसा करने वाला है, इस साल आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाला है, इस साल आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी चीजें खुदा करना चाहता है। इस साल जैसे आप जानते हो ना, बाइबल के अंदर कुरनेलियस यहूदी नहीं था,
वो अन्य जाति था, वो मूर्तियों की पूजा करता था, वो नहीं जानता था जीवित परमेश्वर कौन है, इस दुनिया का मालिक कौन है। लेकिन जब उसे सुसमाचार मिला या कोई हालात उसका था तो याजकों से ठीक हुआ, उसे समझ आई, तो वो यहूदियों में यहोवा की उपासना करने लगा। वो बाइबल में लिखा 2 टाइम प्रार्थना में जाता था, सुबह शाम, और अपना 10वां हिस्सा यहूदियों को, याजकों को बड़े विश्वास से देता था। धर्मी था, अच्छा था, सूबेदार था, एक पलटन का सरदार था। लेकिन एक दिन उसके पास स्वर्गदूत आता। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर के पुत्र, यहोवा के पुत्र यीशु के बारे नहीं पता था। इस दुनिया में उद्धार जो है वो यीशु के द्वारा हुआ है, जिसे लोग मोक्ष कहते हैं, अलग अलग तरीके से मोक्ष कहते हैं। किसी बाबा का नाम शब्द बनाया, उसने अपनी मर्जी से 2 शब्द, 3 शब्द, 5 शब्द जोड़ लिए, इसे जाप करो, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। ये बाबाओं की खुद का सेल्फ मेड सिस्टम है। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा शब्द देहधारी हुआ, कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। बाइबल में लिखा इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। परमेश्वर नजर नहीं आता इस दुनिया में। अगर किसी ने इस दुनिया में परमेश्वर को प्रकट किया है तो वो कौन है? पुत्र, जिसको हम पुत्र कहते हैं। बाइबल में 2 कैरेक्टर है परमेश्वर के, एक पिता, दूसरा पुत्र। पुत्र ने प्रकट किया। बताओ कौन से बाबा ने इस दुनिया में परमेश्वर को प्रकट किया? वो तो खुद बीमार है, खुद उनको कैंसर हो जाती है, खुद बाबाओं का एक्सीडेंट होकर वो मर जाते हैं, बेचारे इंसान है नॉर्मल। कितनों को बात समझ आती है? एक परमेश्वर है जो पुत्र बनकर प्रकट हुआ इस दुनिया में। उसके 2 कैरेक्टर है, एक पिता और दूसरा पुत्र। वो पुत्र के रूप में दुनिया को दिखाने आया मैं कौन हूं। इच्छा क्या है उसकी? परमेश्वर की, पूरी दुनिया की जातियों के लिए। वो आपसे कितना प्यार करता है, कितना उसका आपसे लगाव है, बहुत प्यार कितना है, बहुत। लेकिन हम जब तक अपने मन को खोलते नहीं, अंगीकार नहीं करते। आपको क्या करना है? जो सुन रहे हैं, अगर नहीं हो रहा आपके जीवन से पूरा, अंगीकार करो, ये गड़बड़ चीज हट चुकी, ये सुनाम से हट चुकी, ये गलत विचार जा चुके, ये गंदे विचार जा चुके हैं, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका, मैं आज्ञाकारी। मतलब आप अंगीकार करो, ठोस अंगीकार करो। ऑप्शन कोई नहीं, तुम्हें पवित्र बनना ही पड़ेगा। ऑप्शन कोई नहीं, तुम्हें धार्मिक जीवन में बढ़ना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं आपके लिए इस दुनिया में अच्छे जीवन को पाने की। भटक जाओगे। मैंने एक वीडियो डाली, हमारे पास्टर जो मेरा स्पिरिचुअल सन है, साबा पास्टर, उसको उनकी कलीसिया में एक बहन ने एंडेवर गाड़ी दी। मुझे इतनी बड़ी मिनिस्ट्री करते हो गए, हाँ मुझे भी किसी ने दिए हैं। जो मैंने ब्लैक इनोवा ली थी ना, उसमें से किसी ने कंट्रीब्यूशन किए थे कुछ पैसा, लेकिन पूरी गाड़ी नहीं अभी तक। हमारी कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं मांग नहीं रहा किसी से, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। सोचो उस बहन का मन जिसने उसे एंडेवर गाड़ी दी। तो मैंने उसकी एक वीडियो बनाकर डाली। उसके नीचे मैंने कमेंट्स पढ़ा, मैंने कमेंट्स पढ़े तो मैंने एक कमेंट पढ़ा, एक कमेंट में कह रहा था, वो नाम था, पता नहीं क्या नाम था, मैं टीम को बताऊंगा, सर्च करके उससे कांटेक्ट करे। तो वो कह रहा था, बाबा जी मैं आपके चर्च जब आता था बड़ा खुश था, सब कुछ मेरा ठीक था, मैं भटक गया, मैं दूर हो गया, मेरा रूह नाश हो रहा है, मैं फिर से आना चाहता हूं पर आ नहीं पा रहा। ऐसा होता है लोगों से जब लोग इस मिनिस्ट्री के साथ अपने रिश्ते को सीरियस नहीं रखते। यहां की टीचिंग जो है वो बड़ी पावरफुल है, लेकिन जो शरीर में है उन्हें समझ नहीं आती। शरीर को, शरीर की चीजें मिक्स करके दूंगा ना, मटीरियलिस्ट चीजें, तो फिर उनको खुशी होगी। क्या होगी उनको? लेकिन याद रखना, ये जो मटीरियलिस्ट चीजें होती है ना हमारे लोगों के बीच में जो देते हैं प्रार्थना करके, नए लोगों के लिए तो ठीक है, नए लोग जिनको विश्वास करना नहीं आता, उससे उनका मन बनेगा, अच्छा मुझे कुछ दिया है, इससे मेरा भला होगा, नए लोगों के लिए। लेकिन याद रखना, जो आत्मा से भरने वाला, जो आत्मा से चलने वाला, उसके लिए ये चीजें नहीं है। याद रखना, ये ऊपर का फिर बड़ा लेवल है। ये वो लेवल है जिसके लिए तुम ध्यान देना, फिर होता देखना क्या। इस पर अपना फोकस बनाओ, अंगीकार करो, प्रैक्टिकल करो।
क्योंकि बाइबल में लिखा उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई किसकी? खुदा की, परमेश्वर की। किसके द्वारा हम समझ सकते हैं? उसके आत्मा के द्वारा, स्पिरिट के द्वारा, आत्मा के द्वारा। बाइबल में लिखा कुरनेलियस वफादार था बीज बोने में, प्रार्थना में, सुबह शाम, और अपने धार्मिक जीवन। जब आपका धार्मिक जीवन राइट होगा ना, तो आपके अंदर पाप काम नहीं करेगा, गलत विचार काम नहीं करेंगी, गंदी सोचें काम नहीं करेंगी। अगर आपके अंदर गंदी सोचें काम कर रही है, व्यभिचार की बातें काम कर रही है, व्यभिचार के विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब गड़बड़ है, धार्मिक जीवन में गड़बड़ है, रिश्ते में गड़बड़ है। इसे हटा सकते हो, ऑप्शन है आपका अंगीकार। बोलो परमेश्वर के सामने, ये गंदी बातें आउट, ये खत्म, ये बुरी बातें आउट, मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं। मैं यीशु के लहू से धोया हुआ हूं, मैं पवित्र हूं, मैं खास हूं, मैं चुना हुआ हूं परमेश्वर तेरे कामों की। कितनों को बात समझ आ रही है? ट्रीटमेंट लो, ट्रीटमेंट है मेरी प्रेयर, ट्रीटमेंट है मैं जो वचन दे रहा हूं, उसे लेकर अंगीकार बनाना अपने मुंह से रोज रोज। ये हो चुका है। जितना तुम अंगीकार करते जाओगे उतना बदलते जाओ, उतना बेटर होते जाओगे। अगर तुम विश्वास बोने में तुम्हें रुकावट आती, बोलो, अंगीकार करो। अगर बीज, क्योंकि बीज है आपकी सबसे बड़ी ताकत, फाइनेंशियल, तुम्हारा फाइनेंशियल फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा खुदा जब तुम इस नियम में स्ट्रॉन्ग रहोगे। जब तुम इस नियम में कमजोर होंगे तो तुम्हारा फाइनेंस कमजोर होगा। ये मेरा अनुभव है खुद का, खुद मैंने बोया, खुद मैंने रिजल्ट काटे, खुद मैंने इसे देखा है अपनी जीवन में, इन रिजल्ट्स को। कितनों को बात समझ आती है? आज जरूरत है जो परमेश्वर बात कर रहा है। कुरनेलियस स्ट्रॉन्ग था और उसके पास स्वर्गदूत आता है। स्वर्गदूत उससे कहता है कि उसे एड्रेस देता है, समुद्र के किनारे एक शमौन चमड़े का धंधा करने वाला एक भाई था, विश्वासी, उसके घर में पतरस रुका हुआ था। पूरा एड्रेस देता, कहता वहां बंदे भेज और पतरस को बुला, वो तुम्हें परमेश्वर का वचन देगा। उस जमाने में कारें गाड़ियां नहीं थी, पैदल चलना पड़ता था। 3 दिन चलकर इसके घर में लोग आए उसके, पतरस जहां था। लेकिन पतरस वहां गया, 3 दिन उसे भी लगे चलकर जाने में। 3 दिन तक वो बंदा परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कैसे था, वेट कर रहा था। इतना दिल से वो लोग वेट कर रहे थे कि हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और बाइबल में लिखा, मैं वो सीन तुम्हें पढ़ाता हूं ताकि तुम समझ आए उस सीन को। और यहां पर भी, यहां एजरा शास्त्री जब वचन देता है, लोग रोना शुरू कर देते हैं। और फिर वो बताता, रो मत। वो कहता है, आज तुम्हारे लिए तो बड़ा दिन है, जाओ चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो। मतलब वो कहता है आनंद मनाओ इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया। यही हमें जरूरत है करने की। लेकिन यहां पर मैं कुरनेलियस का एक पॉइंट तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूं ताकि तुम इस बात को पकड़कर अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे अपने आप को बना सको, ताकि वो तुम्हें ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम से। ये वचन देता है गुड न्यूज यीशु मसीह की। यीशु कौन है, क्यों आया था? जब वो सुनने लगे तो 44 में लिखा, प्रेरितों की बुक 10 अध्याय 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था, मतलब परमेश्वर का वचन बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। सोच कर देखो, कितने गहरे मन से, कितने सच्चे दिल से वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे और ग्रहण कर रहे थे। और जैसे वो ग्रहण कर रहे थे, जैसे वो सुन रहे थे, बाइबल में लिखा, वचन सुनते सुनते उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। कितनी बड़ी बात है। बाइबल में लिखा, वो अन्य अन्य भाषा करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, परमेश्वर की महिमा गाने लगे। ऐसे पवित्र आत्मा उन पर उतरा। वो सब पवित्र आत्मा का दान पा गए। आप किस लेवल में हो, किस लेवल में सुन रहे हो, किस तरह सुन रहे हो, किस तरह आपका मन है? कितनों को बात समझ आती है? आज खुदा हमारे साथ है,
वो बड़े कामों के लिए तैयार है। उसने आपको बड़े विषय के लिए चुना है। सुनो इधर देखो ध्यान से, वो खुदा एक लॉ का परमेश्वर है, एक कानून का परमेश्वर है। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूं। एक वचन पढ़ाकर मत्ती से, मत्ती की बुक में हम जाएंगे, वहां पर खुदा आपकी जिंदगी में आज बड़ा काम कर चुका है, ये मेरा विश्वास है। वो तुम्हें भर चुका है। नया साल 26 तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल बन चुका है। मेरी प्रार्थना है तुम्हारे पीछे। मैं एक मैन ऑफ गॉड हूं, मैंने अपना जीवन त्यागा है संसार से। पूछो हमारे घर से, मैं कल पूरा दिन अपने रूम में था, निकला ही नहीं। शाम को सिर्फ वॉक करने के लिए मैं गया था। क्या कर रहा था? अंदर प्रेयर कर रहा था। बोलो किसके लिए? मैं मांग रहा था हेलीकॉप्टर। प्रभु दे 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 दे, एक दे दे, एक दे दे, एक हेलीकॉप्टर दे दे प्रभु, 2 नहीं चाहिए, एक ही दे दे। ये मांग रहा था। तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा था, तुम्हारे पीछे प्रेयर कर रहा था। तुम्हें रिसीव करनी होगी। तुम्हें अपनी प्रार्थना में जब जाना, बोलना प्रभु तेरे दास जो हमारे लिए प्रार्थना करते उस अनुसार हो चुका है, उस तरह हम बदल चुके, उस तरह हम कर रहे हैं, उस तरह हम चल रहे हैं, उस तरह हम बढ़ रहे, उस तरह हम बरकत पा चुके। धन्यवाद। ये भी रिसीव करना, अपनी बात को भी परमेश्वर के सामने उस तरह से रखना। कितनों को बात समझ आ रही है? आज यहां पर एक वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर पैदा हुआ तो उस समय यहूदियों के बीच में व्यवस्था बड़े जबरदस्त तरीके से उनके दिमाग में सटी हुई थी। यहां पर एक वाक्य है 12 अध्याय मत्ती। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वह बालें, मतलब मक्की की शलियां, ठीक है, समझ आई? मक्की, भुट्टे, ये भुट्टों की बात हो रही है। बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उसे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते और मनुष्य का पुत्र जो सब्त के दिन का भी प्रभु है। इस वचन में बड़ी गहरी बातें हैं। इधर देखो ध्यान से। इस वचन में ये गहरी बातें हैं कि कोई भी रीति जो बनी है पुराने नियम में या आज भी, तुम्हें परमेश्वर में नहीं बढ़ा सकती कोई रीति। इस वचन से यह समझ आती है। परमेश्वर से बढ़ना तुम्हारा मन। कैसे? तुम्हारा मन काम करेगा, क्योंकि तुम्हें अपने मन को परमेश्वर के सामने रखना होगा। जब तक, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिन्हें पाप अच्छा लगता है, वो कभी परमेश्वर के सामने नहीं जाते, पश्चाताप नहीं करते कि ये जो पाप है मेरी जिंदगी से जाए। जब तक वो नहीं कहेंगे वो पाप नहीं जाएगा। जब तक वो अपने पाप को, बुरे जीवन को खुदा के सामने नहीं रखेंगे, वो दूर नहीं होगा पाप। वो गलत चीजें आपकी जिंदगी से नहीं हटेंगी। वो गंदी बातें, फालतू बातें, कोई नशा हो सकता है, कोई गंदी आदत हो सकती है, कोई गलत विषय हो सकता है आपकी जिंदगी में। ये परमेश्वर का कानून है। परमेश्वर अब नए नियम में रीति से काम नहीं करता, मन से काम करता। वो चाहता है कि मनुष्य अपने मन को मेरे सामने खोले, वो अपनी बात को मेरे सामने रखे, अपने रिपेंट को मेरे सामने लेकर आए, मेरे सामने अपने विषय को लेकर आए, तो मैं उसे पूरा करूंगा। तब उसकी सामर्थ काम करती है। कितनों को बात समझ आती है? ये टाइम है
लेकिन वो लोग जो व्यवस्था में डूबे थे, रीतियों में डूबे थे, वो विरोध कर रहे थे। आज कुछ लोगों को जो मैं टीच करता हूं उसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन जल्द आएगी यीशु नाम से। जब परमेश्वर का झंडा दानों वरदानों से इस मिनिस्ट्री के द्वारा दुनिया को हिलाने वाला झंडा खड़ा होगा, तब दुनिया को समझ आएगा। कि मैं जानता हूं दुनिया जो है इस चीज को मानती है कि ये अगुआ कितना बढ़ गया है, कितना बड़ा हो गया है, कितने बड़े काम है, इस चीज को दुनिया मानती है। टीचिंग क्या है, चाहे गड़बड़ टीचिंग भी हो, कुछ भी हो, लेकिन लोग इस चीज को मानते। लेकिन यही खुदा अब करने वाला इस साल इस मिनिस्ट्री की पावरफुल शुरुआत होगी। 8.5 सालों के बाद परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिखाया है वो पूरा करने वाला, और इस दर्शन के हम सब क्या है, भागी हैं। वो तुम्हारे साथ सब कुछ होना है, तुम्हें सीरियस होना है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? एक चीज को आपने फोकस बनाना है, वो है परमेश्वर, और दूसरा है खुदा का दास। बीच में यीशु मसीह तो महान परमेश्वर है, खुदा है। बाइबल में लिखा है उसके पीछे भीड़ें आई और वो भीड़ें चले भी गई, क्योंकि वो परमेश्वर की खोज में नहीं थी। भीड़ें वो शरीर की चीजों की खोज में थी, उन्हें सिर्फ शरीर की चीजें चाहिए थे, इसीलिए वो भटक गई। यहां भी कुछ लोग आएंगे, कुछ टूट सकते हैं, कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, उनकी और मत देखना। किसको देखना आपने? क्योंकि तुम्हें किसी मनुष्य से जीवन नहीं मिलना, किसी वॉलंटियर से जीवन नहीं मिलना, किसी एवेंजलिस्ट से जीवन नहीं मिलना, किसी से नहीं मिलना, किसी से नहीं मिलना। किससे मिलना है? खुदा से मिलना है। तुम्हें जीवन किससे मिलना है? तो तुम्हें किसको देखना है? मैं एक माध्यम हूं तुम्हें वचन देने वाला, तुम्हें बढ़ाने वाला, जिसको तुम्हारे ऊपर परमेश्वर ने अपॉइंट किया है। इन दिनों में मैंने 8.5 सालों के बाद मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, इन लोगों को टीच करके अपने अगुए के अधीन बनो। और आप अधीन बनकर देखना, फिर देखना आप जब अधीन रहोगे आप वचन पूरा करोगे। आप जानते हो हमेशा जैसे जैसे किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है फौज की, तो फौज में या पुलिस में जो जो वो बोलते करते हैं या नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि अधीन है। उनको पता जरा सा भी गड़बड़ करेंगे तो जॉब चले जाएगी। क्या हो जाएगी? जॉब चले जाएगी। वो सब बातें मानते। इसी तरह से जब आप अगुए के अधीन होकर परमेश्वर के साथ चलोगे तो जो वो सिखाएगा वो आप करोगे। अगर वो आप नहीं करोगे, अधीन रहने से तुम्हारा लाभ है, क्योंकि तुम वचन पूरा करोगे, आज्ञाओं को मानोगे। अधीन नहीं रहोगे तो आप अपनी मर्जी करोगे, कभी आओगे कभी नहीं आओगे, कभी वचन मानोगे, कभी पूरा करोगे, कभी नहीं पूरा करोगे। तुम्हारा उससे लॉस होगा, लॉस। जो लाभ चाहिए तुम्हें, बड़ा लाभ, और तुम्हारे लिए बड़ा लाभ है। कितनों को बात समझ आती है? अभी मेरे पास वचन तो और भी था तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं इतने वचन से तुम अपनी पकड़ बनाओ, इतने वचन से तुम अपने आप को परमेश्वर के साथ पक्का करो, ताकि तुम सही डायरेक्शन में परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाओ। हालेलुया। कितने तैयार हैं फिर? तो फिर अपने आप को अंगीकार करो। चलो कुछ मिनट हम इस बात के लिए प्रेयर करते हैं। आंखें बंद कर लो, और जो वचन सुना इसके लिए हम अंगीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे। चलो हाथों को ऐसे करो। रेडी हो जाओ, खोलो अपने मुंह को और धन्यवाद करो। जितने ऑनलाइन है, जितने घरों में, बोलो परमेश्वर पिता, जो आज हमने वचन सुना मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं ऐसे बदल चुका हूँ, मैं ऐसे कर चुका हूँ, मैं तेरी मर्जी को पूरा कर चुका हूँ। मेरी जिंदगी में हर नेगेटिव चीज आउट हो चुकी है। हर वह बात जो तुम्हें पसंद नहीं मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मेरे विचार जो तेरे विपरीत हैं, मेरी सोचें जो तुम्हारे विरुद्ध हैं, जो तुम्हें खुश नहीं करती, और मुझे समझ नहीं है कि ये बातें, ये सोचें गलत है, परमेश्वर मेरी जिंदगी से दूर हो चुकी है, दूर हो चुकी है, दूर हो चुकी है, दूर हो चुकी है। खुदावंद मेरी जिंदगी में कभी लालच ना आए,
कभी मेरी जिंदगी में तेरे विरुद्ध ऐसा कोई काम ना मैं करूं जो तुम्हें ना खुश करूं या तुम्हें परमेश्वर शोकित करूं। परमेश्वर मेरी जिंदगी में ऐसी कोई बात ना हो, मेरी जिंदगी में खरा हो, खराई हो। जैसे परमेश्वर आपने गवाही दी अय्यूब के बारे में कि उसके जैसा पृथ्वी पर कोई मेरा दूसरा भक्त नहीं है। वो मेरा भक्त है, वो खरा है और बुराई से दूर है। परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरी भी गवाही दी जाए, मेरे लिए भी आप ऐसा सोचो और मेरे लिए ऐसा आप बोलो। यीशु नाम से मेरे लिए ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है, यीशु नाम से ऐसा मैं बदल चुका हूँ, यीशु नाम से मेरी जिंदगी में ऐसा हो चुका है। आज से ये मेरी जिंदगी में जो भविष्यवाणी प्रोफेटिक वर्ड नए साल की बातें जो हो रही है यहाँ वचन के द्वारा, खुदा ये मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है, ये मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। यस खुदा आपने बदल दिया है हर मेरी रुकावट को, हर मेरी बुरी बात को, हर उस बात को जो मेरे अंदर चलती है जो परमेश्वर भली नहीं है, बुरी है, वो मेरी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। मैं किसी तरह किसी भी लालच में, किसी भी तरह किसी बुरी चीज में ना आऊं। खुदा मैं तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बनूं, 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 तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बनूं। खुदा आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हो चुका है, मैं बदल चुका हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ, मैं तेरी मर्जी को पूरा कर रहा हूँ, मैं तेरी मर्जी को पूरा कर रहा हूँ, तेरी मर्जी को पूरा कर रहा हूँ। यस खुदा ऐसा आपने मेरी जिंदगी में कर दिया है, उसकी सामर्थ्य में टच कर रही है कलीसिया, वो सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रही है, वो सामर्थ्य तुम्हें बदल रही है, तुम्हारे स्वभाव को बदल रही है, तुम आत्मा में बढ़ रहे हो, तुम्हारा धार्मिक जीवन बढ़ रहा है, तुम धार्मिक जीवन में बढ़ रहे हो। आज तुम भर कर जा रहे हो, आज तुम बदल कर जा रहे हो। वो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर काम कर रही है, वो सामर्थ्य तुम्हें टच कर रही है, वो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर काम कर रही है, वो सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। आज तुम बदल कर जा रहे हो, आज तुम बदल कर जा रहे हो, आज तुम बदल कर जा रहे हो, आज तुम बदल कर जा रहे हो। आज बड़ा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है, बड़ा काम तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है, बड़ी सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। वो जीवित खुदा काम कर चुका है, वो जीवित खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुका है, वो जीवित खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुका है। ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। हाथों को उठाओ, खुद मांगो, अपने दिल से जो सुना था उन बातों को अगले 5 मिनट, अगले 2-3 मिनट रखो रखो रखो। ऑनलाइन जितने लोग हैं, तुम्हें खुद को पता है कहाँ गलत हो, तुम्हें खुद को पता है तुम्हारी जिंदगी में कहाँ गड़बड़ है, तुम्हें पता है कि मैं कितनी प्रेम में हूँ, कितने धार्मिक जीवन में, कितना मेरा मन अच्छा है, कहाँ मैं नियमों में, आज्ञाओं में आगे पीछे हूँ। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर आज वो टाइम है, मेरे मन को आपने छुआ है अपने वचन के द्वारा, मेरे मन से आपने बात की है परमेश्वर आज। तो फिर रखो उसके सामने अपने आप को बदलने के लिए, अपनी उन बातों को, उन कमियों को, उन प्रॉब्लम्स को, उन गलत चीजों को जो आपकी रुकावट बनी हुई आत्मिक जिंदगी में, आपके बड़े लाभ, बड़े फल जो रुके हुए हैं वो प्रकट हो, प्रकट हो। तो रखो उसके सामने, बढ़ो, बड़ा जियो, बड़े मन से जी पाओ। रखो रखो उसके सामने, रूशा रखो लोब्रो सकिया नमरी जोकना मबरी जकना बरी जोकना मबरी सकरे न्या शकिया न रे रूसकिया नमरे जोकिया नमरा रोसंद्र रिबेरी निशुंद्रा राखोया नमरे बरी जोकना मबरी दरिंद्र शकिया नममा इम्रा सुया मरसूरा नदी अंदरे नी रिया चंद्र करोड़े बबरी सकना बबबा लुब्रा सिया नदी अंदर शोखना बाबा पूरा जिक्र बे शंगर बे पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु भोज खाने वाले आज आप इन टीचिंग से हम बदलते हैं, पश्चाताप करते हैं। जब तो यीशु की देह, यीशु के लहू को जब अपनी जिंदगी में लेते हैं, वह एक जीवन बनकर उभरती है आपके अंदर। प्रभु भोज जब तुम उस रोटी को, उस जूस को लेते हो, ये यीशु का देह और यीशु का लहू समझकर लेते हो, तो आपके अंदर एक जीवन बनकर उभरता है, जबरदस्त हो। और आज होने वाला है। पश्चाताप करो आज खुदा के सामने उन सारी बातों के लिए जो गड़बड़े, ताकि ये साल तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट साल हो, ये साल तुम्हारी जिंदगी का खास साल हो। और ये हो चुका है, हो चुका है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया।